मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का महत्व और कार्य। तो इनको पढ़ने से पहले हम अपनी पिछली कक्षा पर जो एक रिवीजन देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा की का अर्थ, शिक्षा का परिभाषाएं। तो शिक्षा की संकल्पना के अंतर्गत हमने पढ़ा था संकल्पना और शिक्षा के बारे में हमने चर्चा की थी। तो शिक्षा का संकल्पना का जो अर्थ हुआ वो हुआ शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने व अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करना है। ये हम पढ़ चुके हैं, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। इसके अलावा शिक्षा का जो है हमने शाब्दिक अर्थ यानी जो शब्द से अर्थ निकलता है शिक्षा का, तो वो क्या है, तो शिक्षा जो है संस्कृत धातु के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से शिक्षा की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब अंदर से और ड्यूको का मतलब आगे बढ़ो, यानी बच्चे की आंतरिक शक्तियों का विकास करना। तो ये हुआ था शाब्दिक अर्थ। और इसके अलावा जो हमने पढ़ा था शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब कि जो शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय, निश्चित योजनाबद्ध, निश्चित अध्यापक द्वारा यानी एक निश्चित संस्था में कोई निश्चित समय तक के लिए जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारा संकुचित अर्थ होता है शिक्षा का। यानी संकुचित शिक्षा का मतलब हुआ जो हम विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं वो एक संकुचित शिक्षा होती है। और जो व्यापक शिक्षा होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जो हर समय हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, घर में, परिवार में, खेल के मैदान में या अन्य की सामाजिक गतिविधियों में हम जो सीखते हैं, यानी वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, वो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। इसके अलावा हमने शिक्षा की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर देखी थी जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा और भी कुछ परिभाषाएं हैं तो उन पर आपको नज़र डालनी है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का महत्व और कार्य। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व, शिक्षा हमें जीवन जीने की उच्चतम शैली सिखाती है। यह मनुष्य में अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। शिक्षा का सबसे पहला महत्व है कि जीवन जीने की जो हमारी शैली है उसे उच्चतम बनाती है और हमारे चारित्र में और जो मतलब हमारे व्यक्तित्व में है उसका निर्माण करती है। अच्छे चरित्र का व्यक्ति हमें बनाती है। शिक्षित मनुष्य ही डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वकील और अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। यानी जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, पायलट होते हैं, वकील होते हैं, कोई भी क्षेत्र हो बिना शिक्षा के हम नहीं बन सकते। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे जो भी हम प्रोफेशन चुनते हैं उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है यदि उसे शिक्षित न किया जाए, उसे किसी जंगल में छोड़ दिया जाए या कहीं पर भी ऐसे परिवेश में छोड़ दिया जहाँ शिक्षा ना हो या शिक्षा से संबंधित कोई बात ना हो तो वो एक पशु के भांति बनेगा। शिक्षा इंसान का पूर्ण विकास करती है। शिक्षा के द्वारा ही हमारा जो है पूर्ण विकास होता है। यानी हम पढ़ चुके हैं मतलब सभी पक्षों का विकास होता है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक, यानी पूर्ण रूप से हमारा जो विकास होता है शिक्षा के माध्यम से ही होता है। शिक्षित मनुष्य अपने परिवार का जीवन यापन आसानी से कर सकता है। यानी जो शिक्षित व्यक्ति है वो अपने परिवार का जीवन यापन यानी अपनी गृहस्थी को चला सकता है। मनुष्य जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वो अपने परिवार के साथ साथ समाज और देश के प्रति अपने दायित्वों को भी भली भांति समझता है। यानी जो एक अच्छे शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, उच्च शिक्षा के लेवल तक जब वो पहुंच जाता है तो वो देश के लिए, समाज के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी अपने दायित्वों को समझने लगता है। तो शिक्षा के ये महत्व है। इसके अलावा शिक्षा के और कुछ जो महत्वपूर्ण महत्व हैं तो ये जो अलग से जो मेनली पूछ ले जाते हैं कि रोजगार में शिक्षा का महत्व, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप रोजगार के क्षेत्र में शिक्षा का महत्व कैसा है? शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास करती है। जो इंसान जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसका कैरियर उतना ही अच्छा होता है। यानी जो जितना शिक्षित होगा उसका जो कैरियर होगा इतना अच्छा होगा। पढ़े लिखे इंसान को किसी भी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल जाती है, उनकी तनख्वाह भी अच्छी होती है। जबकि जो लोग शिक्षित नहीं होते उनको किसी भी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी नहीं मिलती। आप शिक्षित हो तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो आप अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, मतलब आप उच्च पदों पर जा सकते हैं और अपना भी और अपने परिवार का भी अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जो कम पढ़े लिखे होते हैं उन्हें जो है हमेशा मजदूरी या छोटे लेवल के कार्य मिलते हैं, जिसके कारण वो अपने परिवार का उचित ढंग से जीवन यापन नहीं कर सकते।
शिक्षित व्यक्ति को कोई जल्दी मूर्ख नहीं बना सकता, उसका शोषण भी नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो मतलब जिसे शिक्षा के बारे में नहीं जानता, वो बेचारा कम पढ़ा लिखा है या उसे कम ज्ञान है, तो उसका क्या करते हैं लोग बाग मूर्ख बना देते हैं कि मैं आपकी यहाँ पर जॉब लगवा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। या आपने देखा होगा आए दिन OTP दे देते हैं लोग बाग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है उनके जो है लोग बाग आर्थिक और उनका जो है सामाजिक और मानसिक रूप से जो है मूर्ख बनाते रहते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं जो अशिक्षित लोग होते हैं। और जो शिक्षित लोग होते हैं तो वो उस जंजाल से में फंसते ही नहीं है। पहली बात तो यदि फंस भी जाते हैं तो वो आसानी से उससे निकल जाते हैं, वो सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। तो रोजगार के क्षेत्र में शिक्षा का महत्व हुआ। इसके बाद आपका आता है विकास में शिक्षा का महत्व, यानी जो ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो किसी भी क्षेत्र, आपका घर हो, परिवार हो, देश हो, समाज हो, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिवार की जो विकास का जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो शिक्षा होता है। शिक्षा का महत्व इसमें बहुत अधिक होता है। तो ये आज थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। आज दुनिया चांद पर चली गई, इंसान घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से बात कर सकता है, दुनिया के किसी भी इंसान को देखकर उससे आसानी से बात कर सकता है। सारी दुनिया की खबर टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर या अखबार के जरिए आसानी से मिलती जाती हैं। ये सारी सुविधाएं शिक्षा के कारण ही उपलब्ध हुई हैं। यदि मनुष्य के जीवन में शिक्षा ना होती तो वो भी पशुओं की तरह से जंगल में अपना जीवन यापन करता हुआ होता, ना वो चांद पे जाता, ना वो ये जो आज के संसाधन हैं जिनसे हमारे जीवन में बहुत सुविधाएं मिलती हैं, तो ये सब चीज़ें सुविधाओं से हम वंचित हो जाते। तो शिक्षा के कारण ही हम टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर, अखबार इत्यादि का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। हम दूसरे ग्रहों पर भी जा रहे हैं, उपग्रहों पर जा रहे हैं, बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो है शिक्षा का विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल होता है। यदि मनुष्य शिक्षा ग्रहण नहीं करता तो इतना विकास नहीं कर पाता और आज हम इतनी सुविधा का लुत्फ़ नहीं उठा पाते। शिक्षा के कारण ही टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, अखबार और यातायात के साधनों की उत्पत्ति हुई है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट है, मतलब किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जो भी विकास हुआ है वो शिक्षा के कारण ही हुआ है। तो शिक्षा का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा का जो है अगला महत्व देखते हैं। शिक्षा का अगला महत्व है कृषि में, यानी कृषि में शिक्षा का महत्व। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग खेती करते थे तो पशुओं के या मतलब बहुत प्राचीन काल में हाथों से, पशु से, मतलब इंसान अपने साथ साथ पशुओं के को मिलाकर काम करता था, लेकिन फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता था। किसानों की दुर्दशा होती थी, वो अपने खाने लायक भी जो है अन्न उत्पन्न नहीं कर पाता था। लेकिन अब जो है इंसान और पशुओं से काम न लेकर मशीनों के द्वारा खेती की जा रही है, जिससे बहुत समय की बचत हो पाती है और काम जल्दी हो जाता है। वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाने लगी है, जिस कारण कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। ये सब शिक्षा के कारण ही संभव हो पाया है। आज भी आप देखते होंगे जो शिक्षित लोग होते हैं और वो किसानी के यानी कृषि के क्षेत्र में जाते हैं तो वो जो है डेवलप जल्दी होते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनका जो है कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट धीमे होता है या कम होता है। तो शिक्षा जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्वास्थ्य में शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य में शिक्षा का महत्व के बारे में तो यदि बताने बैठ जाएं तो आज से शाम मतलब कि आप 2-3 घंटे तक भी इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन हम जो नॉर्मली मतलब आज देखते हैं अपने आसपास, उस पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में जन साधारण को भिन्न भिन्न खतरनाक बीमारियां की जानकारी देते हैं और इन बीमारियों को आने से रोकने के ढंग व उपाय बताते हैं। इस तरह स्वास्थ्य शिक्षा बच्चों, नौजवानों, प्रौढ़ और समस्त समाज पर बुरा असर डालने वाली कई समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाती है। यानी कि यदि शिक्षा ना होती तो हमें विभिन्न बीमारियों के खतरे और उनसे दूर उन्हें रोकने के रोकथाम के ढंगों को जो है हम लागू नहीं कर पाते। यदि जो समाज शिक्षित नहीं होता तो वहाँ पर कोई भी बीमारी आसानी से फैल जाती है और उस बीमारी को समाप्त कर पाना मुश्किल होता है। यदि हमारा समाज शिक्षित है, हमारा गांव शिक्षित है, हमारे शहर शिक्षित हैं, हमारे देश शिक्षित हैं, तो वो लोग जल्दी से उन बीमारियों को पहली बात तो अपने जीवन में आने नहीं देते या उनके खतरनाक परिणामों को पहले ही जान लेते हैं, उनकी रोकथाम कर लेते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जो है शिक्षा का महत्व जो है लोकतंत्र का संवर्धन करने में, यानी लोकतंत्र को मजबूत करने में
जो है शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक समाज की सभ्यता के माध्यम से लोकतंत्र का संवर्धन होगा, जो बदले में पूरे देश में सामंजस्यपूर्ण विकास में मदद करेगा। इसके अलावा विश्व शांति में भी जो है शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि सभी लोगों के, राष्ट्रों के लोग पढ़े लिखे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें तो हमारे जो है विश्व में शांति बनी रहेगी। लेकिन कुछ देशों में जो है अशिक्षित लोग होने के कारण उन्हें लोग बाग गुमराह करके गलत रास्तों पर मतलब कि आतंकवादी बना देते हैं या उनके जैसे हिंसा करवा देते हैं। तो इस तरीके से है विश्व में अशांति की स्थिति बनी हुई है। यदि हमारा सही से शिक्षा को हम सही से हर जन जन तक पहुंचाएं, विश्व के हर प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, तो विश्व शांति उत्पन्न करने में जो है ये महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा, अब व्यक्तिगत स्तर पर क्या शिक्षा है? व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा परिपक्वता और व्यक्तित्व को एकीकरण में मदद करती है। यानी आपका जो व्यक्तित्व है उसका जो है निखार करती है। परिपक्वता यानी आपको जो है मतलब कि परिपक्वता में यानी पूरे तरीके से किसी भी चीज़ को समझने में आपको समर्थ बनाती है, जिससे व्यवहार के सही संशोधन और संपूर्ण जीवन के साथ एक मानवीय सौदे में संपूर्ण मदद मिलती है। यानी कि हमारा जो व्यवहार है हम समय समय पर समाज की दृष्टि से या राष्ट्र की दृष्टि से या जो भी हमें आवश्यकता होती है उसी दृष्टि से हम अपने व्यवहारों में संशोधन करके अपने जीवन को संपूर्ण कर सकते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है अच्छे चरित्र का निर्माण करना। यानी शिक्षा का जो एक महत्व है अच्छे चरित्र का निर्माण करना। यदि अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छे नागरिकों के चरित्र अच्छे होंगे, यदि गलत शिक्षा होगी तो उनके चरित्र में भी अचरित्रता दिखाई देगी। यानी शिक्षित मनुष्य शिक्षा का महत्व अच्छी तरह समझते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाते हैं, अपने बच्चों के अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण कर पाते हैं, समाज में उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जो लोग शिक्षित होते हैं वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करते हैं, उनके अच्छे चरित्र का डेवलपमेंट करते हैं। ये और जिसके घर परिवार में जो लोग शिक्षित नहीं होते तो उसके बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, जिस कारण उनका चरित्र निर्माण थोड़ा मंद होता है या कम होता है। तो चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिक्षा के महत्व में हमने जाना अच्छे चरित्र का निर्माण, व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा, लोकतंत्र का संवर्धन, स्वास्थ्य में शिक्षा का महत्व, कृषि में शिक्षा का महत्व, विकास में शिक्षा का महत्व, और इसके अलावा जो है व्यवसाय में और अपने कैरियर में और अपने सामाजिक जीवन में जो है बहुत शिक्षा के बहुत बड़े स्तर पर महत्व को हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। इसके अलावा जो हमारा अगला जो है शिक्षा के कार्य, शिक्षा के महत्व के बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, मतलब इसी में है शिक्षा के कार्य को समझते हैं। एग्जाम में शिक्षा के महत्व और शिक्षा के कार्य पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। शिक्षा गतिशील है। गतिशील से मतलब शिक्षा में जो है हमेशा एक स्थान मतलब कि एक आप देखेंगे कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में दिन प्रतिदिन ये गति करती रहती है, डेवलप करती रहती है। जो पहले था उससे और आगे बढ़ गए हैं हम, प्रत्येक व्यक्ति में जो है शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो शिक्षा एक गतिशील प्रणाली है। इसमें जो है डेनियल बैक्स्टर ने के अनुसार इन्होंने जो कोटेशन दी है वो जानते हैं। शिक्षा का कार्य भावनाओं को नियंत्रित, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित, धार्मिक भावनाओं को विकसित और नैतिकता को अभिवर्धित करना ही शिक्षा है। यानी शिक्षा का जो कार्य है वो जो है आपके भावनाओं को नियंत्रित करना है, संवेगों को, गुस्सा, क्रोध, इस तरीके के जो संवेग हैं उन्हें नियंत्रित करना है, प्रेरणाओं को यानी कि हमें कहाँ से कौन सी प्रेरणा लेनी है उन प्रेरणाओं से हमें उत्तेजित करना। यानी शिक्षा के माध्यम से जैसे हमने किसी देशभक्ति व्यक्ति की कोई आपको जीवनी बताई तो उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो वो किस माध्यम से प्रेरणा ले रहे हैं? हम शिक्षा के माध्यम से। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें कोई कहानी नहीं पढ़ेंगे तो हमें किसी भी तरीके की कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। धार्मिक भावनाओं यानी धर्म के बारे में हम जब जान पाएंगे अब यदि हम शिक्षित होंगे। तो नैतिकता, शिक्षा के माध्यम से हमें नैतिकता आती, क्या सही है क्या गलत है ये हमें शिक्षा बताती है। तो इसी के आधार पर हम नैतिकता में अपनी अभिवृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद जो है जॉन डीवी ने बताया है। जॉन डीवी एक बहुत फेमस शिक्षा शास्त्री, इन्होंने कहा है शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके।
शिक्षा का कार्य देश और काल के अनुसार बदलता रहता है, यानी शिक्षा का कार्य समय समय पर जैसा समय होता है, जैसा देश होता है, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा का कार्य बदलता रहता है। जैसे कि हमारे देश में शिक्षा का क्या कार्य था कि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, जो हमारी स्त्रियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको शिक्षित करना है। लेकिन जो विकासशील देश हैं उनमें जो है इस समय की जो शिक्षा का कार्य है, आधुनिकता, जो टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके यहाँ पर इसका कोई महत्व भी नहीं है, मतलब इस कार्य, ये शिक्षा का कोई कार्य ही नहीं कि हम शिक्षा का कार्य समझते हैं कि आज भी कि औरतों को कैसे शिक्षित किया जाए या क्या हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करें। लेकिन वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वो इन चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हैं। तो उनके देश में मतलब जब उनके समय में हम पहुँचेंगे, उनके वर्ग के अनुकूल उनकी बराबरी पहुँचेंगे, तो उस समय तक भी हमारा शिक्षा का कार्य बदलता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसा समय होता है शिक्षा के कार्य उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, और ताकि हमें जो है सुखी और नैतिक और कुशल मानव बनाया जा सके। तो शिक्षा के कार्यों के अंतर्गत जो हमारे मुख्य कार्य हैं उन पर हम यह चर्चा करेंगे। मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास शिक्षा का कार्य है, यानी मनुष्य कुछ मूलभूत शक्तियों को लेकर पैदा होता है। शिक्षा का कार्य इन शक्तियों को विकसित करना होता है। संतुलित व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा का प्रमुख कार्य संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना होता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक पक्ष आते हैं। शिक्षा इन सभी पहलुओं का संतुलित विकास करती है, यानी शिक्षा का क्या काम है, जो भी हमारे अंदर जिस विभिन्न प्रकार के पहलू यानी शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक जितने भी पक्ष हैं हमारे, इनका जो है संतुलित विकास करना शिक्षा का कार्य है। चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास करना भी क्या है, शिक्षा का एक कार्य है। यानी शिक्षा के माध्यम से हम अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, नैतिकता ला सकते हैं अपने अंदर। तो ये सब कार्य शिक्षा के अंतर्गत ही होती हैं। सामाजिक भावनाओं का समावेश, व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। सामाजिक गुणों को विकास कार्य भी शिक्षा करती है, यानी जो सामाजिक भावनाएं हैं उनके अंदर सामाजिक भावनाओं का समावेश करना, यानी व्यक्ति के अंदर किसी भी कि समाज के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं वो सबके प्रति एक भावना बनाना, अच्छी भावना रखना या सामाजिक गुणों को उत्पन्न करना भी जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा का अगला कार्य है आत्मनिर्भर की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति से मतलब है कि मनुष्य को शिक्षा का एक प्रमुख कार्य यह है कि व्यक्ति को स्वयं में ऐसा बनाया जाए कि वो अपने सारे कार्य कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, यानी अपने कार्य करने योग्य व्यक्ति को बनाया जा सके। यानी मानव जीवन में शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, यानी सारे काम स्वयं करना। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए भी सहायक होते हैं जो अपना भार स्वयं उठाते हैं, यानी जो व्यक्ति अपना भार स्वयं उठाते हैं, अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, तो वो समाज पर बोझ नहीं होते, जिससे कि समाज के लिए वे सहायता प्रदान करते हैं। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि व्यक्ति को आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। शिक्षा का जो अगला कार्य है वह है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति, यानी अगर हमें कोई भी व्यवसाय करना है तो उसके लिए जो है हमें कुशल बनाने के लिए, किसी व्यक्ति को कुशल बनाने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा का यह कार्य होता है या शिक्षा के अंतर्गत ही हम किसी भी मनुष्य को जो है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति करा सकते हैं, यानी व्यावसायिक रूप से कुशल बना सकते हैं। हमारा देश बड़ी तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा है। व्यावसायीकरण की इस दौर में हमें ऐसे मानव संसाधन की आवश्यकता है जो कुशल और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों में अपना उत्तरदायित्व निभा सकें। ऐसे मानव संसाधनों तैयार करने का कार्य शिक्षा करते हैं, यानी कि जो अच्छे बिजनेसमैन हैं या जो अच्छे डॉक्टर हैं या जो अच्छे टेक्नीशियन हैं, जो भी अच्छे वर्कर हैं, तो उन्हें मतलब कि एक जो है विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए उनके अंदर व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के जो कार्य करती है वो कौन करती है, शिक्षा करती है। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है। जीवन के लिए तैयार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण। आप जानते हैं कि यदि हमें जीवन जीना है तो जीवन को जीने के लिए विभिन्न कठिनाई आती हैं, विभिन्न परिस्थितियाँ आती हैं। उन सब परिस्थितियों को झेलने के लिए, जीवन में सुख दुख को झेलने के लिए, उन परिस्थितियों से निकलने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, हर क्षेत्र में अपने आप को आगे करने के लिए शिक्षा का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो शिक्षा का प्रमुख कार्य बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना है। जो बच्चे हैं वो आने वाले जीवन की तैयारी करवाती है। कौन करवाती है? शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम जो है जीवन की तैयारी के लिए तैयार करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी शिक्षा के द्वारा हमारी जो सामाजिक या किसी भी प्रकार की आर्थिक, व्यक्तिगत जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो है शिक्षा का जो है मुख्य दायित्व है। शिक्षा के माध्यम से जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समाज में शिक्षा का प्रमुख कार्य आवश्यकताओं की पूर्ति
जीवधारी होने के कारण उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान प्रमुख है। इन सभी को प्राप्त करने योग्य बनाने का कार्य क्या करती है? शिक्षा करती है। हर किसी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा सामाजिक ज़रूरतें हैं कुछ, इसके अलावा और भी ज़रूरतें हैं। तो उन सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है, हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा का जो कार्य है वो है मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो शिक्षा के ये कार्य हैं। इसके अलावा अगले कार्य है आपका आध्यात्मिक विकास। शिक्षा का एक मुख्य कार्य है कि मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करना, यानी मानव को उस पूर्ण एवं वास्तविक शक्ति का आभास कराना जिससे कि वो अपने आप को पहचान सके। वो किसका कार्य है? शिक्षा का कार्य है। यानी व्यक्ति क्या है, हम क्या हैं, हम कहाँ, हमारे अंदर की शक्तियाँ क्या हैं, हम कौन हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, या हम कहाँ से आए, हमारे अंदर क्या योग्यताएं हैं, इन सब का जो कार्य जो मतलब इन सबको जो बताता है, तो ये कौन बताता है? हमें शिक्षा बताते हैं। शिक्षा जो है हमें अपने आप को पहचानने में, हमारी पूर्णता को पहचानने में जो है, हमारी वास्तविक शक्तियों का आभास कराने में जो है मुख्य कार्य जो है शिक्षा का है। शिक्षा का अगला कार्य है वातावरण से अनुकूलन। मतलब जिस वातावरण में रहते हैं उसमें हमें अनुकूलन के लिए जो है हमें शिक्षा जो है प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। यानी वातावरण मनुष्य को स्वयं शिक्षित करता है और मनुष्य को प्रभावित करता है। वातावरण से अनुकूलन न कर सकने के कारण व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है। यानी यदि हम किसी वातावरण में अपने आप को अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, कहीं हम किसी बड़े शहर में चले जाते हैं या बड़े शहर का आदमी छोटे शहर में आ जाता है, तो यदि वो शिक्षित है तो वो कहीं भी किसी भी देश में किन्हीं भी लोगों के बीच कैसी वातावरण के बीच अपने आप को जो है व्यवस्थित कर सकता है। अन्यथा अशिक्षित लोगों को जो है अनुकूलन करने में जो है वहाँ के वातावरण में दिक्कतें होती हैं। मान लीजिए यहाँ का कोई अनपढ़ व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति अमेरिका चला जाए तो वहाँ के वातावरण से अनुकूलन करने में बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन शिक्षित व्यक्ति को वहाँ के वातावरण में अनुकूलन करने में कम समस्याएँ आएंगी और वो अपने जीवन को सही से व्यतीत कर पाएगा। वातावरण का रूप परिवर्तन, यानी शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति को वातावरण का रूप परिवर्तन करने या उसमें सुधार करने के योग्य बनाता है। यदि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में अच्छी आदतों का निर्माण कर दिया जाए तो वह वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। यानी हमारे आसपास वातावरण में जो गंदगी है, जो मतलब कि बुरे लोग हैं या बुरी आदतें हैं, कि कोई शराब पीता है, कोई मतलब कि अनैतिक कार्य करता है, तो उन सबको जो है हम हमारे आसपास के वातावरण में हम परिवर्तन ला सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से उनकी हम बुरी आदतों को दूर करके और अच्छी आदतों को हम उनके अंदर निर्मित करते हैं, जिससे कि हमारा जो है वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। तो शिक्षा का ये महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा मैं आपको शिक्षा के जो कुछ और कार्य हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आप एक सेकंड प्रतीक्षा करेंगे। तो शिक्षा के जो कुछ कार्य और भी हैं मेरे पास, एक जगह से और मैंने एक PDF प्राप्त की है, तो उसे देखते हैं। देखिए, शिक्षा के महत्व और शिक्षा के कार्य में जो है अंतर होता है, लेकिन परीक्षा में यदि आपको शिक्षा के कार्य या महत्व में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप महत्व और कार्य को भी थोड़ा सा उनका जो है परिवर्तन करके उनकी मतलब कि लैंग्वेज में आप महत्व और कार्यों को एक साथ लिख सकते हैं। तो शिक्षा के कार्य को हम जो है 4 वर्गों में बांट सकते हैं। एक आपके होते हैं व्यक्ति संबंधित, समाज संबंधित, और इसके अलावा जो है आपका राष्ट्र संबंधित, वातावरण संबंधित। तो ये जो है 4 संबंध है। तो व्यक्तिगत संबंध या आंतरिक शक्तियाँ का विकास करना, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, भावी जीवन की तैयारी करना, नैतिक उत्थान करना, मानवीय गुणों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना, ये व्यक्तिगत कार्य हैं। शिक्षा के आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बनाना, जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार करना। इसके अलावा जो है आपका है सामाजिक संबंधी जो शिक्षा के कार्य हैं। सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना, जिस समाज में हम रहते हैं उन नियमों का हमें ज्ञान कौन कराते हैं? शिक्षा कराती है। प्राचीन साहित्यों का ज्ञान कराना, जो प्राचीन साहित्य रहा है हमारे समाज का, हमारे देश का, तो उसका ज्ञान कौन कराता है? हमें शिक्षा। कुरीतियों के आवरण में सहायक, यानी जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने में जो है शिक्षा सहायक होती है। सामाजिक भावनाओं का विकास करना, समाज के अंदर जो है भावनाओं को विकसित करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। सामाजिक उन्नति में शिक्षा का कार्य है। धर्मों के विषय में, धर्मों की जानकारी देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। उदार दृष्टिकोण रखने में जो है शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण योगदान है।
अब राष्ट्र संबंधी भावात्मक एकता यानी भावनात्मक रूप से हम एक हों, कुशल नागरिक यानी अच्छे नागरिक बने जिसके अंदर सारे जो नागरिक हैं वो कुशल हों, हर क्षेत्र में उनके अंदर सारी कुशलताएं। राष्ट्रीय विकास में यदि नागरिक कुशल होंगे तो वो राष्ट्र भी विकसित होगा। राष्ट्रीय एकता में जब तक कोई राष्ट्र में एकता नहीं होगी तो वो राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। ये शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का अगला कार्य है सार्वजनिक हित संबंधित कार्य, यानी जो सार्वजनिक कार्य हैं उनको